Today we will do one question from modern approach. Other name is American approach. हम इस अप्रोच से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम से अलग थोड़ा करते हैं। इसमें क्या है, हम सभी अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल जिसको ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, रेवेन्यू और अदर नेम इनकम अकाउंट्स, लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट। इन 5 अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं और इसको आगे बताते हैं कि एसेट अगर डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। आई विल एक्सप्लेन फर्दर। एक बेसिक बात आप समझ लेंगे कि नॉर्मली जो है एसेट का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, मतलब एसेट हमारी संपत्तियां होती हैं, इट मीन्स ये इसको हम डेबिट बैलेंस में रखते हैं। और लायबिलिटीज़ का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, मतलब जो आपकी प्लस पॉइंट है वो डेबिट है और माइनस पॉइंट है वो क्रेडिट है। तो अब इन 3 को भी आप इसके साथ ही अटैच करके देखेंगे कि कैपिटल जो है बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है, विच विल हैव टू पे इट्स ओनर बैक, जो कि हमें ओनर को वापस करनी पड़ती है, मतलब बिजनेस को। तो कैपिटल इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी, सो कैपिटल बैलेंस ऑल्सो विल बी क्रेडिटेड नॉर्मली। इन एक्सेप्शनल केसेस इट्स अपोजिट कैन बी देयर, बट नॉर्मली क्या होता है, एसेट डेबिट होती है और लायबिलिटीज़ क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो कैपिटल इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी, इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, सो इट इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है, इनकम क्या होते हैं, ये इनकम या रेवेन्यू आपके कैपिटल को बढ़ाती है। कैपिटल जो है आपके प्रॉफिट से बढ़ती है और प्रॉफिट भी बिजनेस को किसको देना होता है, ओनर को देना होता है। इट मीन्स इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। या फिर हम ये कहेंगे कि ये आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करती है तो इसका बैलेंस भी, रेवेन्यू या इनकम का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। इसी तरह अब लॉसेज और एक्सपेंसेस को देखें कि लॉसेज और एक्सपेंसेस जो है आपकी कैपिटल को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, आपकी कैपिटल को कम कर देते हैं। तो इसलिए इसका बैलेंस जो है अपोजिट होगा, ये बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। अब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अगर एसेट बढ़ती हैं, मीन्स अगर ये इंक्रीज़ हो रही हैं, अगर एसेट जो है इंक्रीज़ हो रही हैं तो ये डेबिट होंगी, और अगर एसेट जो है डिक्रीज़ हो रही हैं तो ये क्या होंगी, क्रेडिट। मीन्स अगर एसेट बढ़ रही हैं, अपवर्ड हो रही हैं, बढ़ रही हैं तो डेबिट होंगी, और अगर घट रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, देन इट विल बी क्रेडिटेड इन योर बुक्स। ठीक है, मीन्स एसेट के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे अगर ये बढ़ रहा है, अगर मीन्स परचेज़ कर रहे हैं, और अगर ये घट रही है या इसको सेल करना पड़ रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। इस तरह से लायबिलिटी का अकाउंट जो है इसके अपोजिट होता है। इट मीन्स जो है अगर ये लायबिलिटी जो है इंक्रीज़ होगी तो ये क्रेडिट होगी, क्योंकि नॉर्मल क्रेडिट होती है। ठीक है, और अगर ये डिक्रीज़ होती है तो ये क्या करेंगे, इसको अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इट मीन्स अगर लायबिलिटी जो है इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी, अगर डिक्रीज़ होगी तो ये डेबिट। नाउ कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी जिसको बोलते हैं, कैपिटल जो है इज़ द पार्ट ऑफ लायबिलिटी, इज़ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस विच विल हैव टू पे टू इट्स ओनर, ओनर को वापस देनी है हमें। तो कैपिटल के भी अकाउंट नॉर्मल क्रेडिट होते हैं। तो इट मीन्स अगर ये इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, ये डेबिट क्रेडिट होगी, और अगर ये डिक्रीज़ होगी तो ये डेबिट होगी। मीन्स अगर ये कैपिटल आपकी बढ़ती है, आपने एक्स्ट्रा कैपिटल और लगाई है बिजनेस में, तो ये डेबिट क्रेडिट होगी अगर बढ़ती है, और अगर घटती है तो ये डेबिट होगी। क्लियर। रेवेन्यू, इनकम, इट विल इंक्रीज़ योर कैपिटल। अगर आप कैपिटल लगाने के बाद आपको इनकम होती है तो इट मीन्स आपकी कैपिटल बढ़ती है। तो इस तरह से अगर रेवेन्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट और घट रही है तो डेबिट। क्लियर। इस तरह लॉसेज और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे और हानियाँ जो हैं आपकी कैपिटल को कम करती हैं। तो इट मीन्स अगर ये बढ़ रही हैं तो डेबिट होंगी, और अगर ये घट रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, तो ये क्रेडिट होगी। इट्स ऑल क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। दिस इज़ योर क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन इट फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व इट। फर्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू शंकर ऑन क्रेडिट। शंकर को आपने गुड्स बेची हैं बट कैश नहीं बेची हैं, क्रेडिट बेची हैं, उधार पे बेची हैं। ठीक है, यहाँ पर एसेट क्या है आपका,
जो सेल किया हुआ माल है, आपका स्टॉक है। और शंकर क्या है यहाँ पर? शंकर आपका देनदार है, जिसको आपने बेची है उससे आपके पैसे आने हैं, वो आपका देनदार है। देनदार इज द डेटर हेयर। सोल्ड गुड्स टू घनश्याम फॉर कैश। घनश्याम को हमने गुड्स बेची हैं बट कैश बेची हैं। इट मीन्स घनश्याम से आपको अब कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स कैश आपकी एसेट है और स्टॉक भी आपका एसेट है। दोनों अकाउंट जो है एसेट ही इससे इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन से गुड्स परचेज किए हैं। यहाँ पर फिर से स्टॉक है बट परचेज की फॉर्म में है। स्टॉक इज द एसेट एंड मोहन जिससे आपने गुड्स खरीदी हैं, इट मीन्स वो आपका क्रेडिटर है, लेनदार है, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम शंकर। शंकर से आपको पैसा मिला है, मीन्स कैश मिला है। कैश इज द एसेट। शंकर कौन था? आपका डेटर था सबसे फर्स्ट वन में। उसको आपने उधार बेचा था माल, अब उसने पैसे दिए हैं। इट मीन्स अब आपके डेटर जो हैं क्या हो रहे हैं? डेटर आपके कम हो जाएंगे। पैसे दे रहे हैं तो उसका नाम कम हो जाएगा उतना। शंकर रिटर्न गुड्स। शंकर ने गुड्स वापस किए हैं, मीन्स शंकर ने कुछ माल जो है वापस कर दिया है। तो जितने का माल वापस किया है उतने माल से वो डेटर नहीं रहा। इट मीन्स यहाँ पर भी डेटर जो है डिक्रीज हो रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू शंकर फॉर कैश। शंकर को हमने गुड्स बेची हैं और कैश बेची हैं, मीन्स यहाँ पर शंकर से कुछ लेना देना नहीं है, आपका कैश में ही ट्रांजैक्शन हुआ है। रिटर्न गुड्स टू मोहन। मोहन को गुड्स आपने वापस किए हैं। तो पहले मोहन का 3rd नंबर पे नाम आया था। मोहन से आपने परचेज किया था माल उधार, और उधार किया माल में से वापसी आ रहा है, रिटर्न गुड्स टू मोहन। तो यहाँ पर जो है स्टॉक आपका कम हो रहा है और मोहन जिससे आपने माल खरीदा था, क्रेडिटर था जो आपका, वो भी आपके कम हो जाएंगे इससे, क्योंकि अब हमें उतना पैसा उसको नहीं देना है वापस। पेड रेंट। रेंट पर यहाँ पर रेंट इज द एक्सपेंसेस हियर। एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं पे करने से और कैश भी आपका कम हो गया है क्योंकि आपने पेमेंट की है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट में था सोल्ड गुड्स टू शंकर ऑन क्रेडिट। आपने शंकर को माल बेचा था उधार पे बेचा था। इट मीन्स हमें उसका नाम याद रखना पड़ेगा, उससे पैसे लेने हैं। तो शंकर क्या है आपका यहाँ पर? शंकर आपका है डेटर। क्या है? डेटर। और स्टॉक आपका क्या हुआ है? सेल हुआ है, तो सेल्स अकाउंट आएगा इसमें। आपका स्टॉक जो है सेल हुआ है, तो और स्टॉक कम भी हुआ है। इट मीन्स जो है स्टॉक क्या है? आपकी एसेट होगी, ठीक है, एक तरह से। या अगर सेल्स को देखें, नॉमिनल अकाउंट में आता था, लेकिन हम यहाँ पर अकाउंट नॉमिनल, पर्सनल और रियल की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 5 अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेल्स को हम एक्सपेंस में लेकर आते हैं, क्योंकि सेल्स को हम रेवेन्यू में लेकर आते हैं, क्योंकि सेल करने से आपकी इनकम होती है, ठीक है। और ये आपकी एसेट है, तो यहाँ पर सेल हुआ है। तो सेल्स होने से क्या हुआ? आपका स्टॉक कम हुआ। स्टॉक इज़ द एसेट। और सेल्स को अगर हम सोचें कि सेल्स से रेवेन्यू होती है, इनकम होती है, तो इट मीन्स आपकी ये इनकम वाले पार्ट में आता है। तो इनकम वाले पार्ट में क्या था कि रेवेन्यू अगर आपकी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, मीन्स आपकी सेल्स हुई है, आपकी रेवेन्यू बढ़ी है, तो एसेट जो है अकाउंट है। अगर हम स्टॉक को देखते हैं तो एसेट है ये। अगर हम सेल्स को देखें तो इनकम से रिलेटेड है, और स्टॉक को देखें तो हमारी ये एसेट है। और स्टॉक आपका सेल्स करने से कम हो गया है, तो एसेट अगर कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसी तरह अगर हम सिर्फ सेल्स को देखते हैं तो सेल्स आपका रेवेन्यू या इनकम से जुड़ा हुआ होता है। तो इनकम अगर कम होती है तो डेबिट होती है, ज़्यादा होती है तो क्रेडिट होती है। मीन्स आपका सेल्स जो है क्रेडिट होगा। क्या होगा? सेल्स जो है क्रेडिट होगा। सेल्स के अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, ठीक है। हम एसेट को नहीं लेंगे, हम सेल्स को कंसीडर करके चलेंगे। अदर अकाउंट इज शंकर। शंकर क्या था? आपका डेटर था। यहाँ पर शंकर को हमने माल बेचा है, उधार बेचा है, तो ये आपका डेटर है, देनदार है। तो देनदार, ये डेटर किस में आता है? एसेट में आता है, ठीक है, एसेट में आता है। अब डेटर आपके बड़े हैं, एसेट इंक्रीज हुई है, मीन्स डेटर को आपने क्या करना है? डेबिट करना है। क्या करना है? डेटर्स को डेबिट करना, डेटर्स के अकाउंट को, ठीक है। अभी जस्ट आपको बताया जा रहा है, आपको फॉर्मेट दिखा दूंगी मैं, आपने कैसे करना है। सेकंड पॉइंट आपका क्वेश्चन का था सोल्ड गुड्स टू घनश्याम फॉर कैश। यहाँ पर घनश्याम को कैश बेच रहे हैं, तो जब कैश लेन देन होता है तो हमने घनश्याम से कोई हमारा लेना देना नहीं रहा इस टाइम,
तो हमने सेल्स किया है यहाँ पर भी, तो सेल्स इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स। तो ये जो है आपकी रेवेन्यू को बढ़ा रहा है, तो रेवेन्यू आपकी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो सेल्स के अकाउंट को यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कैश आपका सेल्स करने से आया है, कैश आपका सेल्स करने से आया है, कैश क्या है आपकी, एसेट है। और एसेट अगर बढ़ती है तो कैश बढ़ा है आपका, एसेट बढ़ी है तो ये डेबिट होगा। इट मीन्स कैश अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट आपका था परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। आपने परचेज की हैं मोहन से उधार, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट जो है ये है रिलेटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस मतलब खरीदेंगे तो आपका खर्चा होगा, तो परचेज अकाउंट आपका एक्सपेंस से रिलेटेड है। और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं मीन्स परचेज आपकी बढ़ी है तो डेबिट होगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसमें उधार की बात है तो आपको डेटर या क्रेडिटर देखना पड़ेगा। तो मोहन से हमने उधार खरीदी है तो मोहन इज़ द क्रेडिटर हेयर। यहाँ पर मोहन जो है क्रेडिटर है और ये जो है आपकी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होता है, ये देखिए लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो हम मोहन को क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से, विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन 25,000 से। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डी पार्ट है आपका रिसीव्ड फ्रॉम शंकर। शंकर से रिसीव हुए 29,000। और शंकर आपका नाम पहले भी आया था, जिसको आपने गुड्स बेची थी उधार, जिससे आपने कितने पैसे लेने थे 50,000। अब उससे कितने रिसीव हुए हैं अभी 29,000। तो शंकर से रिसीव हुए मीन्स कैश रिसीव हुआ, कैश इज़ द एसेट। ठीक है, तो एसेट बड़ी है, कैश बड़ा है तो ये डेबिट होगा। और शंकर जो था आपका क्या था, डेटर था। पहले उसका अमाउंट जो है 50,000 से डेटर था वो, अब डेटर ने जो पेमेंट की है 29,000 की। इट मीन्स जो आपका डेटर जो है कम हो गए हैं 29,000 से, तो शंकर को आपने क्रेडिट कर देना है 29,000 से। ठीक है, अपने आप इसका बैलेंस बचा हुआ रह जाएगा। 50,000 में 29 लेस करेंगे तो आई थिंक कितने बचे, 21,000 आई थिंक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट है शंकर रिटर्न गुड्स। शंकर ने कुछ गुड्स वापस की हैं और 1,000 की फिर से यहाँ पर गुड्स जो हैं वापस आई हैं। इट मीन्स जो है जब उससे सेल की थी हमने तो सेल आपकी कम हो गई है। सिंपल सी बात है, सेल्स आपकी कम हो गई है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट एक नया खुलता है। यहाँ पर सेल्स जब वापस आती हैं तो सेल्स आपकी जब कम होती हैं तो आपका इट मीन्स आपकी रेवेन्यू जो है कम होती है। ठीक है, तो रेवेन्यू अगर कम हो रही है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट को, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। और शंकर ने जो वापस की है इट मीन्स अब उसने 1,000 रुपये नहीं देने हैं, तो वो डेटर था, एसेट थी, तो ये इससे कम हुए हैं, 1,000 रुपये कम हो गए हैं अब शंकर के, तो वो क्रेडिट करेंगे। एसेट अगर कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सिंपल सी बात है, अकाउंट में आपको फॉर्मेट दिखा दूंगी मैं आपको। 6th पॉइंट है आपका सोल्ड गुड्स टू शंकर फॉर कैश। हाउ मच, 5,000 की गुड्स जो हैं हमने शंकर को कैश बेची हैं। तो अब शंकर से कोई लेना देना नहीं है 5,000 का, कैश बेची हैं तो कैश आपका यहाँ पर आया है, एसेट है, इंक्रीज हुई है तो डेबिट होगा। ठीक है। और सेल्स हुई है, सेल्स इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, तो रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल में जुड़ती है रेवेन्यू से, तो इसलिए ये इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट होगी। क्लियर। 7th पॉइंट है रिटर्न गुड्स टू मोहन। मोहन को रिटर्न की है गुड्स 2,000 रुपीज़ की। पहले मोहन कहाँ आया था, जब हमने उससे परचेज़ किया था उधार माल, अब उसको हमने वापस की हैं गुड्स 2,000 रुपीज़ की। इट मीन्स क्या हुआ, आपका परचेज़ जो है रिटर्न हो गया। आपका परचेज़ रिटर्न होने से क्या हुआ, उतने पैसे अब आपको नहीं देने हैं। इट मीन्स आपके क्रेडिटर्स भी कम हो गए हैं, तो परचेज़ का नाम दूसरा क्या पड़ जाएगा, परचेज़ रिटर्न अकाउंट। ठीक है। अब परचेज़ रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, अगर परचेज़ कम हुआ है तो इसको क्रेडिट कर देंगे,
क्योंकि आपकी जब लायबिलिटी जो है, अब ये क्या है आपकी लॉस या एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो जब ये बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो आपकी परचेज जो है कम हुई है, तो इसलिए इसको आपने क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है। नाउ 8th पॉइंट इज पेड रेंट। आपने रेंट पे किया है, पेड रेंट, और हाउ मच इज 4000 का आपने रेंट पे किया। रेंट किस में आता है, एक्सपेंस में आता है। तो रेंट आपका बड़ा है मतलब, तो रेंट अगर एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, तो हम रेंट को क्या करेंगे यहाँ पर 8th पॉइंट में, रेंट को आपने क्या करना है यहाँ पर, डेबिट करना है। एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, ठीक है। और कैश की पेमेंट हुई है, तो कैश आपका क्या हुआ है, एसेट है, कम हुई है, तो आपकी क्रेडिट करनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने 5 टाइप के अकाउंट देखने हैं कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। सिंपल आपको 2 चीज़ें तो आपको माइंड में डाल ही लेनी है कि एसेट बढ़ती है डेबिट होगी, घटती है क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं क्रेडिट होंगी और घटती हैं तो डेबिट होंगी। और कैपिटल इज़ द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो इस तरह से कैपिटल भी अगर बढ़ेगी तो लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगी और घटेगी तो भी लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगी। अब इनकम जो है कैपिटल को बढ़ाता है, तो क्योंकि और लायबिलिटी को भी ऑब्वियसली बढ़ाएगा, तो इनकम जो है क्योंकि ओनर को देना होता है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये भी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी लाइक लायबिलिटी, और कम होगी तो डेबिट होगी। लॉस या एक्सपेंस क्या होता है, आपकी कैपिटल को कम करता है। इट मीन्स ये नुकसान है, ये आपने नहीं देना है किसी को, ये तो खुद उठाया है बिजनेस ने, तो इसको आप एसेट की तरह ट्रीट करेंगे कि बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। सिंपल सी आपने 2 बातों के साथ आपको जोड़ के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्लियर।